दोस्तों मैं नील आज आपको कहानी सुनाऊंगा कुछ भूतों की। एक स्टेशन जो लड़की की वजह से रहा सालों तक बंद। एक चहल पहल वाला रेलवे स्टेशन अगर किसी के लड़की के कारण सुनसान हो जाए, बंद भी हो जाए, ये जानकर भी हैरानी हो कि जब स्टेशन को बस 7 साल ही हुए उसे खुले हुए। ये रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में है, जो बेगुनकोडो रेलवे स्टेशन के तौर पर जाना जाता है। क्या है इस रेलवे स्टेशन से जुड़ी मिस्टीरियस स्टोरी, आज इसी के बारे में जानेंगे। सन 1960 में बेगुनकोडो रेलवे स्टेशन को खोला गया। जो संताल की रानी श्रीमती लाचन कुमारी का इस रेलवे स्टेशन को खुलवाने में बड़ा हाथ था, जिसके बाद कुछ सालों तक तो सब सही रहा, लेकिन फिर बाद में अजीब सी घटनाएं होने के बारे में सुना जाने लगा। बेगुनकोडोर के एक रेलवे कर्मचारी ने साल 1967 में स्टेशन पर एक महिला के भूत को देखे जाने का दावा किया, और एक अफवाह भी उड़ी कि स्टेशन पर एक ट्रेन हादसे में 2 महिला मारी गई थी। उस रेलवे कर्मचारी ने इस संबंध में लोगों को अगले दिन बताना शुरू किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। असली परेशानी तो तब खड़ी होगी जब उस दौरान बेगुनकोडोर के स्टेशन मास्टर और उसकी पूरी फैमिली को रेलवे क्वार्टर में मृत पाया गया। इस बारे में लोगों का दावा था कि भूत ने इनको मार डाला। लोग कहते थे कि सूरज डूबने के बाद जो भी ट्रेन यहाँ से गुजरती, भूत उसके पीछे दौड़ता। कभी कभी तो ट्रेन से भी आगे निकल जाता था वह भूत, और तो और कई बार उसे ट्रेन के आगे भी देखा गया, पटरियों पर नाचते हुए। ऐसे के दावे के बाद बेगुनकोडोर को भूतिया स्टेशन के तौर पर जाना जाने लगा। यहाँ तक कि बात रेलवे के रिकॉर्ड में भी दर्ज कर ली गई। लोगों में उस महिला के भूत का ऐसा डर समाया, स्टेशन पर लोगों ने आना ही बंद कर दिया। धीरे धीरे कोई भी स्टेशन पर नहीं आने लगा। डर ऐसा अंदर तक घर कर गया कि रेलवे कर्मचारी भी भाग गए। बेगुनकोडोर स्टेशन पर पोस्टिंग होती तो रेलवे कर्मचारी तुरंत मना कर देता, और तो और यहाँ तो ट्रेनों का रुकना भी बंद हो गया। न यहाँ यात्री उतरना चाहते तो न ऐसों की ट्रेन में चढ़ना चाहता था। डर ही इतना ज़्यादा था, फिर क्या था, पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन ही वीरान हो गया। कहते हैं कि भूतिया स्टेशन वाली बात रेलवे मंत्रालय तक जा पहुंची। कोई ट्रेन स्टेशन से गुजरती भी तो लोको पायलट स्टेशन आने से पहले ही काफ़ी तेज़ी से ट्रेन चलाने लगता, ताकि स्टेशन जल्दी से पार हो जाए। स्टेशन आने पर ट्रेन में बैठे लोग जल्दी जल्दी खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते थे। हालांकि साल 2009 में जब गांव वालों ने गुहार लगाई, तब रेल मंत्री ममता बनर्जी ने इस पर गौर किया, इस स्टेशन को फिर से खुलवाया। फिर से स्टेशन पर किसी भूत दिखने के दावे नहीं किए गए, लेकिन लोग सूरज ढलने के बाद अब भी स्टेशन पर नहीं रुकते। अब इस स्टेशन पर बस करीब 10 ट्रेनें ही रुकती है। भूतिया ट्रेन स्टेशन के तौर पर स्टेशन काफ़ी कुख्यात है। या लोग पर्यटन के तौर पर भी घूमने आते रहते हैं। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, पश्चिमी बंगाल। कोलकाता के इस मेट्रो स्टेशन को कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की कहानियां हैं। यह रात 10:30 बजे अंतिम मेट्रो चलती है। इसके बाद स्टेशन वीरान हो जाता है। कई बार लोगों ने महसूस किया कि यहाँ अचानक ही कोई साया ट्रैक के बीच प्रकट होता है और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। इस मेट्रो स्टेशन पर कई लोग जान भी दे चुके हैं। बड़ौग स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। ये एक टनल है। टनल में 33 बड़ौग स्टेशन के बगल में स्थित है। कहा जाता है यहाँ पर अक्सर ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी जाती है। इस टनल का निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ौग ने किया था। उन्होंने इसी टनल के पास खुदकुशी कर ली थी। तब से यह दावा किया जाने लगा कि कर्नल बड़ौग की आत्मा इस टनल में रहती है। चित्तूर स्टेशन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के स्टेशन को लेकर भी तमाम भूतिया कहानियाँ कही जाती हैं। ऐसी कहानी है कि यहाँ सीआरपीएफ के एक जवान को आरपीएफ और टीटी ने मिलकर खूब पिटाई की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद उस मृतक की आत्मा न्याय के लिए स्टेशन पर भटकती रहती है, अब भी लोगों को दिखती है। नैनी स्टेशन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नैनी स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अक्सर ही रात के समय
स्टेशन और रेलवे ट्रैक पर कुछ अजीब सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऐसी कहानी है कि स्टेशन के पास स्थित नैनी जेल में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स बंद थे, जिन्हें खूब टॉर्चर किया जाता था और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। लुधियाना स्टेशन पंजाब। लुधियाना स्टेशन पर भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में कहा जाता है। हालांकि ये स्टेशन की बजाय केवल एक काउंटर है जिसे भूतिया कहा जाता है। दावा किया जाता है कि यहाँ के रिजर्वेशन काउंटर पर एक सुभाष नाम का व्यक्ति बैठता था। वह काम से बेइंतहा प्यार करता था। इसी वजह से उसकी मौत के बाद उस कमरे में जो भी काम करने के लिए गया, उसे तमाम परेशानियों से जूझना पड़ा। द्वारका स्टेशन 9 मेट्रो स्टेशन दिल्ली। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के बारे में लोगों ने दावा किया है। अक्सर ही या रात को गाड़ियों के पीछे एक महिला का साया दिखाई देता है। यही वजह है कि लोग देर रात इस मेट्रो स्टेशन पर आना नहीं चाहते। MG रोड मेट्रो स्टेशन दिल्ली। गुरुग्राम के इस मेट्रो स्टेशन पर भी लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महसूस करने की बात करते हैं। इस बारे में कहा जाता है कुछ साल पहले यहाँ एक महिला की मौत हुई थी। लोगों का मानना है कि वह भी यहाँ भटकती है। हालांकि इन बातों में विज्ञान कहीं भी शामिल नहीं है। ऐसे में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से सही मानना उचित नहीं होगा। इन सभी बातों को आप लोगों की कहानी भी मान सकते हैं और सफ़र का बेखौफ आनंद भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कहानियाँ थी भारत की कुछ भूतिया रेलवे स्टेशनों के बारे में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेजिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अनिल सारस्वत 2021। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।